मोरक्को एक ऐसी जगह है जहां पुरानी पुरानी परंपराएं और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल आराम से एक साथ मिल जाते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक नॉर्थ अफ्रीका के इस राज्य ने सदियों से ट्रैवलर्स को अपनी ओर खींचा है। मेरा नाम है रीगो और मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे साथ मोरक्को की सबसे खास जगहों की जर्नी पर। हम यहाँ की चहल पहल वाली गलियों में वॉन्डरिंगेंगे, रेगिस्तान की एरियों सुनेंगे और इंसान की बनाई हुई चीजें और कुदरती खूबसूरती देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बस एक टूर नहीं है, ये मोरक्को के कल्चर, हिस्ट्री और खूबसूरत नजारों में डूबने जैसा है। एडवेंचर अब शुरू होता है मोरक्को की आत्मा में। हमारी यात्रा मराकेश से शुरू होती है, जो एक जिंदा दिल शहर है। जेमा एल्फना स्क्वायर शहर का स्टेज है। दिन में ये एक हलचल भरा बाजार होता है, रात में ये खाने का त्योहार बन जाता है, संगीत और कहानियों से भरा हुआ। सूक, बाजार, रंग और क्राफ्ट्स का एक भूल भुलैया है। लैंप, मसाले, चमड़ा और कारीगरों के काम करने की रिदमिक आवाज। यहाँ परंपराएं फलती फूलती हैं। कारीगर धातु को आकार देते हैं और लकड़ी को वैसे ही तराशते हैं जैसे उनके पूर्वज करते थे। ऐसी चीजें बनाते हैं जिनमें जान होती है। इस एनर्जी के बीच एक शांत सुंदरता हमारा इंतजार कर रही है। बाहिया पैलेस अपनी इंट्रिकेट टाइल्स और शांत आंगनों के साथ। मजोरले गार्डन, जिसे यवेस सेंट लॉरेंट ने रिस्टोर किया था, अपने कोबाल्ट ब्लू और एक्सोटिक पौधों से चमकता है। शहर में शांति का एक ओएसिस। मराकेश सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो इंद्रियों को जगाता है और दिल को छू लेता है। हर कोने में एक कहानी है, हर खुशबू और आवाज एक याद बन रही है। इस भूल भुलैया में खो जाओ और आपको मोरक्को की असली रूह मिलेगी। यहाँ अतीत और वर्तमान मिलते हैं, रंग और संभावनाओं से भरे हुए। मराकेश को अपनी जिज्ञासा जगाने दो। शहर का जादू कभी न भूलने वाला है। हमारी यात्रा जारी है। नॉर्थ में रिफ माउंटेन्स में शेफ चावेन है मोरक्को का ब्लू पर्ल। शहर की ब्लू वॉल्स एक ड्रीम जैसा सुकून देती है, आपको स्लो होने और वॉन्डरिंगने के लिए इनवाइट करती है। ब्लू कलर का ओरिजिन क्या है, इस पर डिबेट होती है, स्पिरिचुअल सिंबल या प्रैक्टिकल डिफेंस, लेकिन इसका इफेक्ट प्योर चार्म है। शेफ चावेन का मेडिना एक लेब्रिंथ है, कोबलस्टोन गली मोहल्लों का, फ्लावर पॉट्स का और नक्काशीदार दरवाजों का, एक फोटोग्राफर का पैराडाइज और सोल के लिए एक बाल्ब। यहाँ लाइफ सुकून भरी है, हवा ताजी है, माउंटेन हर्ब्स और ताजी बेक की हुई ब्रेड की खुशबू से भरी हुई। प्लाजा यूटा एल हम्माम में लोकल और ट्रैवलर्स मिंट टी पीते हुए मिलते हैं, रेड कास्बा और माउंटेन व्यूज से घिरे हुए। स्पेनिश मस्जिद तक एक छोटी सी वॉक एक शानदार नजारा दिखाती है। हरे भरे पहाड़ों में बसे ब्लू कलर के होमियों की एक चेन। जैसे ही सनसेट शहर को गोल्डन कलर में कलरता है, ब्लू कलर और गहरा हो जाता है, एक प्योर ब्यूटी का मोमेंट बनाता है। शेफ चावेन शांत सोच और इंस्पिरेशन की जगह है। यहाँ टाइम स्लो हो जाता है और शांति बनी रहती है। शहर का जादू आपके जाने के बाद भी बहुत टाइम तक रहता है। ब्लू कलर आपकी आत्मा को शांत करे। अगले अजूबे की ओर हम सहारा के लिए ट्रेवल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट, शांति और ग्रैंडनेस का एक साम्राज्य। मेरजोगा के पास एर्ग चेबी के ड्यून्स सुनहरी लहरों की तरह उठते हैं, हवा और रोशनी के साथ बदलते रहते हैं। ऊंट पर एक्सप्लोर करते हुए आप एक टाइमलेस कारवां से जुड़ते हैं, शानदार सादगी के लैंडस्केप से गुजरते हुए। डेजर्ट की शांति गहरी है, सिर्फ हवा और आपके दिल की धड़कनों से टूटती है। थॉट्स के लिए एक रेयर गिफ्ट। रात में आसमान सितारों से भर जाता है, मिल्की वे शानदार क्लैरिटी के साथ आपके ऊपर फैल जाती है। एक बर्बर कैंप में आग के पास एक ताजीन शेयर करें, ड्रम्स सुने और विशाल ब्रह्मांड के नीचे जुड़ें। सहारा एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है, ये शांति, स्पेस और आत्मा की एक जर्नी है। यहाँ आप पर्सपेक्टिव और वंडर को फिर से खोजते हैं। डेजर्ट की ब्यूटी विनम्र और अनफॉरगेटेबल है। शांति को अपनाएं। हमारी एडवेंचर जारी है। फैज, जो मोरक्को का आध्यात्मिक और कल्चरल दिल है, एक ऐसा शहर है जहां इतिहास हर पत्थर में जिंदा है। इसकी पुरानी मदीना फैज अल बाली गलियों का एक भूल भुलैया है जो परंपरा और कला से भरा है। यहाँ खो जाना भी एक जादू का हिस्सा है। हर मोड़ पर छिपे हुए चौक, फव्वारे और वर्कशॉप दिखते हैं। इसके बीच में अल क्राउयन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो ज्ञान और आस्था की एक मशाल है। फैज अपनी चमड़े की टैनरियों के लिए फेमस है, जहां सदियों पुराने तरीकों से कॉलर्डीन लेदर के सामान बनते हैं। एक खूबसूरत और रियल सेंसरी एक्सपीरियंस। मदरसा बू इनानिया में शानदार मारिनी आर्किटेक्चर है, जो इसकी खूबसूरती देखने आने वाले सभी लोगों के लिए खुली है। फेज आपका ध्यान चाहता है और सब्र रखने वालों को एक असली कनेक्शन देता है। शहर की कॉम्प्लेक्सिटी ही इसका आकर्षण है, चैलेंजिंग लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग। यहाँ परंपरा और भक्ति डेली लाइफ को आकार देती है। फेज मोरक्को की कभी न खत्म होने वाली भावना का एक जीता जागता सबूत है। इसकी कहानी आपको छू जाए। सफर और गहरा होता जा रहा है, नई ऊंचाइयों की ओर।
हम हाई एटलस पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जो मोरक्को की रीढ़ है। जेबेल तूबकल उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बर्बर गांवों से भरी घाटियों के ऊपर उठती है। हवा ताजी है और शांति केवल दूर के चीलों और झुंडों से टूटती है। बर्बर मेहमान नवाजी मशहूर है। एक पहाड़ी घर में चाय पीना एक सच्चा कनेक्शन है। यहाँ जीवन पुराने समय के अनुसार चलता है, धरती और मौसम के हिसाब से ढला हुआ। सीढ़ीदार खेत और खिले हुए बाग गेरू रंग की चोटियों से अलग दिखते हैं। सहनशीलता और सुंदरता का एक नजारा। चाहे ट्रैकिंग कर रहे हों या बस घूम रहे हों, एटलस हमें एक अलग नजरिया और शांति देता है। पहाड़ हमें प्रकृति की महानता और इंसान की लगन की याद दिलाते हैं। यहाँ संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता एक दूसरे से अलग नहीं है। यात्रा पश्चिम की ओर जारी है। अटलांटिक कोस्ट पर है एस सॉयरा, एरों का शहर। एक किला सफेद दीवारों और नीले दरवाजों वाला। ट्रेडविंड्स इसके कैरेक्टर को शेप देती है, शहर में एनर्जी और क्रिएटिविटी भर देती है। मदीना एक यूनेस्को साइट, वॉन्डरिंग ना आसान है। आर्ट गैलरीज, वर्कशॉप्स और मार्केट्स इसकी साफ सुथरी सड़कों पर लाइन में लगे हैं। स्काला डी ला विले से ओशन के पैनोरमिक व्यू मिलते हैं, तोपों के साथ जो लहरों की रखवाली करती है। पोर्ट नीली फिशिंग बोट से भरा रहता है और ताजी सी फूड की खुशबू आती है। एस सॉयरा का बीच विंडसर्फर्स के लिए एक प्लेग्राउंड है और सनसेट में टहलने वालों के लिए भी। शहर में पुर्तगाली, फ्रेंच और बर्बर इन्फ्लुएंस का मिक्स एक यूनिक और रिलैक्स चार्म बनाता है। यहाँ समय धीमा हो जाता है, इंस्पिरेशन बहती है। एस सॉयरा आर्टिस्ट्स और ड्रीमर्स के लिए एक हेवन है। समुंदर की हवा आपको आगे ले जाए। एटलस और सहारा के बीच एत बेनहद्दू मिट्टी का एक शानदार किला है। यूनेस्को की यह विश्व धरोहर स्थल जमीन से ऊपर उठा हुआ है। इसकी लाल सी मीनारें लैंडस्केप में घुल मिल जाती हैं। कभी यह ट्रांस सहारा ट्रेड रूट पर एक बहुत जरूरी पड़ाव था और इसकी दीवारों में इतिहास गूंजता है। संकरे रास्तों से ऊपर चढ़ो पहाड़ी की चोटी पर बने अनाज भंडार तक, जहां से किले और उसके पार रेगिस्तान का शानदार नजारा दिखता है। कुछ ही परिवार इसके अंदर रहते हैं। इस जगह को एक जीवित म्यूजियम की तरह बचाकर रखा गया है। नदी, घाटी और पथरीले रेगिस्तान के बीच का फर्क कमाल का है। एत बेनहद्दू की सिनेमैटिक खूबसूरती कई फिल्मों में दिखाई गई है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी शाश्वत प्रामाणिकता है। यह इंसान की चतुराई और अनुकूलन का प्रमाण है। यह किला आज भी कायम है, मोरक्को के अतीत का प्रतीक। हमारी यात्रा जारी है। कैसाब्लांका मोरक्को की इकोनॉमिक पावर हाउस, एक मॉडर्न एम्बिशन और क्लासिक स्टाइल वाला शहर है। उसकी मॉरिश आर्किटेक्चर और आर्ट डेको एक कॉस्मोपॉलिटन और फ्यूचर लुकिंग नेशन की कहानी कहते हैं। हसन टू मस्जिद अटलांटिक के किनारे पर एक अजूबा है। उसका विशाल प्रेयर हॉल और बड़ा मिनारेट मोरक्कन आर्ट को ट्रिब्यूट है। ग्लास फ्लोर से समुद्र दिखता है और मिनारेट से एक लेजर मक्का की तरफ इशारा करती है। यह मस्जिद टूरिस्ट्स का वेलकम करती है, स्पिरिचुअल ग्रैंडियोर और क्राफ्ट्समैनशिप की झलक देती है। आगे कॉर्निश जिंदगी से भरा है। बीचेस, कैफेज और कोस्ट लाइन के किनारे नाइट लाइफ। कैसाब्लांका मोरक्को का फ्यूचर का गेटवे है, वाइब्रेंट और एनर्जेटिक। यह कॉन्ट्रास्ट्स का शहर है, मॉडर्न पर ट्रेडिशन में जुड़ा हुआ। उसकी धड़कन और विजन को एक्सपीरियंस करें। जर्नी अपने एंड पर पहुंच रही है। सहारा के किनारे पर मेर्जुगा इर्ग चेबी के शानदार टीलों का गेटवे है। गांव के कास्बा स्टाइल गेस्ट हाउसेज रेतीले लैंडस्केप में घुल मिल जाते हैं, ट्रैवलर्स का एक एडवेंचरस दुनिया में वेलकम करते हैं। टेले कुछ 150 मीटर से भी रिमाइंडरा ऊंचे, रोशनी के साथ बदलते और चमकते हैं। सनसेट कैमल ट्रैक्स आपको बर्बर कैंप्स तक ले जाते हैं, जहां म्यूजिक और कहानियां तारों से भरी रात को भर देती हैं। सैंडबोर्डिंग और 4x4 एक्सकर्जन्स थ्रिल देते हैं, लेकिन असली जादू एक ड्यून के ऊपर सनराइज है। रेगिस्तान को रंग से जगमगाते हुए देखना। मेर्जुगा ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है, जहां ऑर्डिनरी खत्म हो जाता है और वंडर शुरू होता है। यहां आप नेचर और ट्रेडिशन से कनेक्ट होते हैं। खामोशी गहरी है, एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल है। रेगिस्तान की ब्यूटी आपको इंस्पायर करे। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हमारा इंतजार कर रही है। एटलस पहाड़ों के बीच औजूद फॉल्स 100 मीटर से रिमाइंडरा नीचे गिरते हैं, जिससे कोहरे और हरियाली का एक हरा भरा नखलिस्तान बन जाता है। पानी की गड़गड़ाहट और लाल चट्टानों और हरे पत्तों का वाइब्रेंट कंट्रास्ट इंद्रियों के लिए एक पैराडाइज बनाते हैं। रास्ते घाटी से होकर गुजरते हैं, शानदार नजारे और ताजगी देने वाली फुहार महसूस करने का मौका देते हैं। रंग बिकलर्डी नावें आपको झरने के पास ले जाती हैं। प्रकृति की शक्ति के साथ एक रोमांचक और मजेदार मुलाकात। बारबरी मकाक जैतून के पेड़ों में खेलते हैं, सीन में एक जंगली आकर्षण जोड़ते हुए। औजूद मोरक्को की अद्भुत विविधता की याद दिलाता है, जो सिर्फ रेगिस्तान और मदीना से रिमाइंडरा है। यहाँ नदियां और जीवन पनपते हैं। झरने हमारी यात्रा का एक उचित और ताजगी भरा अंत है। इस प्राकृतिक अजूबे को देखकर हैरान रह जाइए।
मोरक्को की खूबसूरती असीमित है। मोरक्को में हमारी यात्रा खत्म होती है, पर इसके रंग और कहानियां हमेशा रहेंगे। हमने ओकर शहरों, नीले मेडिनास और शांत रेजिस्टन देखे हैं, झरनों के छींटे महसूस किए हैं और यहाँ की ट्रेडिशंस की गर्माहट भी महसूस की है। मोरक्को कॉन्ट्रास्ट्स की जमीन है, केओस और शांति, पुराना और नया, रेगिस्तान और ओएसिस। इसकी भावना चुनौती देती है और इंस्पायर करती है, जिज्ञासु को एक अनफॉरगेटेबल ब्यूटी से नवाजती है। रिमाइंडर इन और अजूबे अपने साथ ले जाएं, जब तक हमारा अगला एडवेंचर नहीं आता। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।